मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसका पहला पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेंजी के घर बोलने पर पर्दे खुलते हैं और बोलने पर ही बंद हो जाते हैं। टेंजी के घर में बहुत सारे काम बोलने से होते हैं क्योंकि उसका घर बहुत एडवांस है। यह बात हमारे लिए छोटी हो सकती है पर लेंसू के लिए ये बात छोटी नहीं थी। वो इन सब चीजों को देखकर हैरान होती है और ताली बजाकर लाइट ऑन ऑफ करने लगती है। वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। पुराने जमाने की इस लड़की को हेयर ड्रायर के बारे में क्या पता हो सकता है। वो इससे इस तरह डरती है जैसे कि ये हथियार हो। यहाँ पर आकर इतनी एडवांस चीजें देखकर उसकी लाइफ बहुत मस्त चल रही है। वो बिल्कुल भी बोर नहीं होती पर उसके साथ रह रह कर टेंजी का बहुत बुरा हाल हो चुका है। टेंजी की हरकतों ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। वो अपने दोस्त लीसोन को कॉल करता है और कहता है कि अगर ये लड़की मेरे साथ रही तो पागल खाने वाले मुझे ले जाएंगे। और हम देखते हैं कि अगले दिन लेंसू ड्रिंक कर लेती है और बिना इजाजत टेंजी के बाथरूम में एंटर हो जाती है और टेंजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और लेंसू उसे कहती है वो यहाँ से ऐसे नहीं जाएगी, मुझे मेरे मास्टर के पास जाना है। और उससे पूछती है बताओ कि हाँ या ना, तुम मुझे उसके पास लेकर जाओगे या नहीं। और आखिर में टेंजी उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा पर फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। और वो कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम मान गए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ में बहुत बुरा करती। और उसे वार्निंग देती है कि अपनी बात से मुकर मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। इसके जाने के बाद टेंजी को सांस आती है और अगले दिन टेंजी के घर पर एक बहुत खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम जूही होता है। और फिर जूही का सामना लेंसू से होता है और वो सोचती है ये लड़की कौन है, लगता है टेंजी को फंसाने के लिए आई है। और वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी और इसे यहाँ से भगा कर ही रहूंगी। जूही के शॉर्ट कपड़े देखकर लेंसू पूछती है कि तुम कौन से कोठे से आई हो, तुमको लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। और यूही कहती है फिर तुम किस तरह से मुझसे बात कर रही हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। और वो बताती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं टेंजी की गर्लफ्रेंड हूँ। और लेंसू हैरान हो जाती है और कहती है कि उसकी पसंद इतनी गंदी है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उसने तुम जैसी बेशर्म कोठे वाली को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। और यूही कहती है मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस लिए आई हो, ये मास्टर जी वाला अपना नाटक बंद करो, तुम बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो, तुम्हारी नजर असल में मेरे बॉयफ्रेंड पर है। और ये बात कहते ही लेंसू यूही को थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि अपनी जुबान पर काबू रखो, मेरे मास्टर के बारे में कुछ मत बोलो। और इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और लेंसू उसको 2 दिन थप्पड़ मार देती है। टेंजी वहाँ पर पहुँच जाता है। टेंजी को देखकर यूही रोने लगती है और उससे बताती है इस लड़की ने मुझे बहुत ज्यादा मारा, मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा। टेंजी कहता है ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ। और टेंजी उससे कहता है कि अगर कोई जरूरी काम हो तभी यहाँ पर आना। टेंजी लेंसू को पकड़कर वहाँ से ले जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि यूही बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। और अगली मॉर्निंग टेंजी लेंसू को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा एडमिट होते हैं और उन्हें देखकर लेंसू रोने लगती है और कहती है मास्टर जी ऐसा नहीं हो सकता, आपकी ये हालत का जिम्मेवार कौन है। और टेंजी से कहता है कि इतनी जोर से मत रो, यहाँ पर मत चिल्लाओ, ये हॉस्पिटल है। लेंसू चुप नहीं करती। टेंजी लेंसू को बाहर ले जाता है और उससे डांटने लगता है। और वहाँ पर सभी लोग इनको देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये इंसान कितना गंदा है, लड़की को बिना वजह रुला रहा है। और जी हाँ, यह आदमी इस लड़की को मारता होगा। इस लड़की की किस्मत बहुत बुरी है, कितना रो रही है बेचारी। लोगों की बातें सुनकर लेंसू और ज्यादा रोने लगती है। टेंजी अब बहुत बुरी तरह फंस चुका था। इससे पहले के लोग टेंजी को कुछ कहते या उसे मारना शुरू करते, वो लेंसू का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाता है। और हम देखते हैं घर पर भी चुप नहीं करती, रोते ही जा रही थी। टेंजी उसे चुप करवाने की कोशिश करता है तो लेंसू कहती है कि तुम बताओ मेरे मास्टर जी के साथ क्या हुआ। और वो लेंसू को बताता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो 7 साल से कोमा में है। और तब लेंसू को याद आता है कि उसके मास्टर जी 7 साल पहले उसे छोड़कर चले गए थे। और वो उससे पूछती है कि अगर वो तुम्हारे ग्रैंडपा थे तो तुम रोते क्यों नहीं, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते। और टेंजी कहता है ये रोना धोना सिर्फ तुम्हें शूट करता है, मैं नहीं रोता। और फिर तुमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट क्यों कराया हुआ है, तुम यह नाटक क्यों कर रहे हो। और टेंजी उससे कहता है कि वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा है, वो मुझसे सिर्फ नफरत करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूही फिर उनसे आकर मिलती है और यूही लेंसू से माफी मांगती है और कहती है कि ये गलती मेरी थी, जो भी हमारे बीच हुआ उसे तुम भुला देना, आज से हम दोस्त हैं। और कहती है ठीक है, जब अब मास्टर जी ठीक हो जाएंगे तो मैं उसके साथ वापस चली जाऊंगी और तुम सबसे कभी नहीं
नहीं मिलूंगी। यूही कहती है मैं दुआ करती हूँ कि मास्टर जी जल्दी ठीक हो जाएं। और इसके बाद टेंजी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है कि मुझे अब मीटिंग में जाना है। और यूही उसे कहती है ठीक है तो मीटिंग में जा सकते हो, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाती हूँ और उसे घुमाती हूँ। यूही के दिमाग में क्या चल रहा है, यह चालाक लड़की लेंसू के साथ क्या करना चाहती है, अगर ये जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।